वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। गोकुल में जब भी सूरज अपनी किरणें बिखेरता तो पूरे गांव में एक हलचल सी मच जाती। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। गायों से दूध और माखन का संग्रह करना हर किसी के लिए दिन भर की मेहनत का हिस्सा था, लेकिन बलराम के लिए यह एक अलग ही अनुभव था। बलराम, जो अपनी विशालकाय शरीर और अद्भुत शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, हमेशा अपने मित्र कृष्ण के साथ नटखट शरारतों में व्यस्त रहते। लेकिन आज का दिन कुछ खास था। आज बलराम ने ठान लिया कि वह गांव की सारी गोपियों को उनके घर घर दूध और माखन पहुंचाएंगे। गोपियों ने जब सुना कि बलराम स्वयं उनके घर दूध पहुंचाने आएंगे, तो उनके चेहरों पर खुशी की चमक और उत्साह की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने बर्तन और पत्तल तैयार किए और अपने घरों के आंगन सजाए। बलराम ने अपने हाथों में भारी भरकम मटके और माखन से भरी क्यूंडियां ली। गांव के लोग देख रहे थे और हैरानी से सोच रहे थे कि इतनी भारी चीजें बालक बलराम इतनी आसानी से कैसे उठा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बलराम ने सबसे पहले अपनी मां और गांव की वृद्धाओं के घरों में जाकर दूध और माखन पहुंचाया। उनके हाथों की मजबूती और दिल की कोमलता देखकर सभी चकित रह गए। वे केवल वितरण नहीं कर रहे थे, बल्कि हर बर्तन के साथ अपनी मुस्कान और प्रेम भी बांट रहे थे। गोपियों ने भी अपने बच्चों के साथ बाहर आकर बलराम का स्वागत किया और उनकी प्रशंसा की। कृष्ण, जो पास ही खेल रहे थे, बलराम की इस सेवा को देखकर आनंदित हो उठे। उन्होंने सोचा कि यह न केवल बलराम की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि उनके मन की कोमलता और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने की क्षमता का भी प्रतीक है। बलराम हर घर में जाते तो बच्चे उनके पीछे दौड़ते और हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेते। हर घर में माखन और दूध पहुंचाना उनके लिए खेल से कम नहीं था। लेकिन बलराम की शक्ति और लगन ने इस काम को और भी रोचक बना दिया। एक घर में अचानक बर्तन गिर गया और माखन चारों ओर फैल गया। बलराम ने तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बर्तन उठाया और माखन को बड़े ही सावधानी से इकट्ठा किया। गोपियों ने उनकी फुर्ती और प्रेम दोनों की प्रशंसा की। ये दृश्य हर किसी के दिल को छू गया। गांव की गलियों में जब बलराम माखन और दूध बांटते हुए घूम रहे थे, तो सभी लोग ये देखकर प्रेरित हो रहे थे कि शक्ति केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की सेवा में भी इस्तेमाल की जा सकती है। बच्चों ने बलराम से पूछा कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। बलराम ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो अपने अंदर की खुशी और संतोष भी बढ़ता है। दिन ढलते ढलते गांव की सभी गोपियां और बच्चे संतुष्ट और प्रसन्न होकर अपने घर लौट गए। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक ये दिखा रही थी कि बलराम ने केवल दूध और माखन ही नहीं बांटे, बल्कि प्यार, स्नेह और सेवा की भावना भी बांटी है। बलराम भी खुश थे, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि सेवा और करुणा में ही असली शक्ति छिपी होती है। इस प्रकार बलराम ने अपने साहस, शक्ति और प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए गोपियों के लिए माखन और दूध का वितरण किया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में शक्ति और क्षमता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद और समाज की सेवा में उनका सही उपयोग करना ही असली महानता है। तो दोस्तों, गोकुल की गलियों में गूंजती यह कहानी हमें याद दिलाती है कि यदि मन में करुणा, सेवा और निस्वार्थ भाव हो, तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। बलराम की यह लीला आज भी हमें प्रेरित करती है कि अपने कार्यों में प्रेम और सेवा की भावना हमेशा बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।